अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? ठीक होंगे। पता नहीं आज ना मैं ना बर्तन धो रही थी और बर्तन धोते हुए ना मैंने जब इतने किचन में बर्तन देखे ना मेरा इतना दिल घबराया ना, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। इतना मुझे पूरा दिल करे मैं ज़ोर ज़ोर से चलाऊं। इतने बर्तन थे ना, आप लोगों को मेरे धोने से और सारी चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इतने सारे बर्तन थे। और मेरी ना सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि मुझे बर्तन धोना ना इतना मुश्किल लगता है, इतना मुश्किल लगता है ना। लेकिन ना अब मेरी ना वो आदत बनती जा रही है बर्तन धोने वाली, कि मैं जब देखती हूँ ना, जब मैं किचन में जाती हूँ तो मुझे पता क्या लगता है, मुझे फीलिंग आती है कि बर्तन पड़े हुए हैं ना किचन में, वो कह रहे हैं मुझे धो लो। मैं फिर बाहर निकल आती हूँ ढीठ होके, फिर बर्तन भागते हैं मेरी तरफ के धो लो मुझे, धो लो, मैं पड़ा हुआ हूँ, मुझे गंदे लग रहे हैं। फिर ऐसे होता है ना, फिर यही करते 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 अगर मैं ना धोना शुरू हो जाती। मैं बैठी टिकटॉक देख रही थी, देखते 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 ऐसे मुझे लगा ना इतने सारे बर्तन पड़े हैं। मैं ना सामने किचन के लेटी हुई थी, तो मैंने ना उठ के ना धोना स्टार्ट कर दिया और इतने बर्तन थे, यकीन करें आज हमारे घर का ना दूसरा लेंटर पड़ा है, उसकी वजह से ना फिर वो हो गए हैं। तो लेंटर पड़ा था, इसकी वजह से ना फिर वो देग उतारी, उससे चावल सब ने खाए पिए। और चाय पहले घर वालों की बनी, फिर उनके लिए इतनी सारी चाय बनाई और उसकी मैंने रेसिपी भी बनाई है, वो आप लोगों को मैं फिर अपलोड करूँगी। और ये मेरा बड़ा दिल कर रहा था आप लोगों से बातें करने को। मेरी ना एक फॉलोअर है और जानने वाली, वो मेरी ना सारी वीडियोस शायद देखती हैं। मैं उनका बड़ा थैंक यू करूँगी। उन्होंने मुझे आज कमेंट भी किए, शायद उनका नाम पता नहीं क्या था, अब्दुल्ला था एंड पे। और एक बांग्लादेश से आज मुझे मैसेज आया था और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं सबको याद रखती हूँ, जो जो मुझे मैसेज करते हैं ना, मुझे सबका याद रहता है और मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। और ये देखो मैंने सारे बर्तन एक एक करके सारे धोए। फिर मैंने कहा चलो, लड़कियों को ना इस बात पे बड़ा इशू होता है कि ये बर्तन धोने, और मुझे भी बड़ा था। लेकिन मैं जब वीडियो बनाने लग गई, फिर बनाते बनाते फिर मेरा दिल भी लग गया बर्तन धोने में, और मैंने सारे खाली किए। दूध वाले बर्तन, चाय वाले बर्तन, चावलों वाले बर्तन, हाय इतने बड़े बड़े पतीले सारे मैंने फिर पकड़ के धो दिए। पिलाई मैं रोज़ उतार के रख देती हूँ फ्रिज में। तो फिर जब ये डब्बा भर जाता है तो फिर इसका घी बना लेती हूँ। फिर इब्राहिम को रोज़ पराठा बना देती हूँ इससे, देसी घी वाला पराठा जो होता है। तो दूध मैं हमेशा छान के रखती हूँ, क्योंकि इब्राहिम मलाई वाला दूध नहीं पीता, तो वो इसलिए फिर वो बार बार छानना पड़ता है। तो मैं एक दफ़ा ही छान के रख देती हूँ। चाहे जो उधर मकान पे देनी थी मज़दूरों को, वो उससे उसे 10-15 लोग थे ना, वो चले गए। फिर 15 लोग थे टोटल, 7-8 लोग चले गए, 7-8 लोग थे। फिर इसलिए चाय बच गई, हमने पहले चाय पी, फिर उसके बाद फिर चाय पी। और चाय मुझे इतनी पसंद है कि मुझे बार बार भी चाय मिले तो मैं पीती हूँ। लेकिन मैंने डाइट की वजह से चाय फीकी पीती हूँ, तो आज मैंने 2 दफ़ा और चीनी वाली चाय पी ली। तो इस वजह से मुझे इस बात की भी बड़ी टेंशन लगी रही। फिर मैंने ना उठ के काम शुरू कर दिया, फिर सारा किचन समेटा, समेट के फिर मैंने झाड़ू दिया, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर ये पतीला चावलों का था, फिर इसको सारा मैंने खाली किया। ये हमसायों के घर से हमारा डिब्बा आया हुआ था हॉस्पिटल के लिए, फिर मैंने वो 2 भर के रखे। फिर जो बच गए थे, शॉप पे लड़के काम करते, उनके लिए मैंने वो सारा फिर डिब्बा भर के चावलों का रख दिया। और बात ये है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो अम्मी के घर में रहती थी, तो मेरी भाभी थी साथ, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी थी। तो वो कंप्रोमाइज़ करती थी। मैं ना घर का सारा काम करती थी, तब भी मेरी रूटीन थी कि मैं खाना ही बनाती थी। मैं डस्टिंग सफाई है ना, मुझे किसी की पसंद नहीं आती। मैं अपना रूम मैनेज खुद करती हूँ, मैं किचन मैनेज करती हूँ, मैं खुद अपनी चीज़ें आप खुद रखती हूँ, इब्राहिम की अपनी। और शादी से पहले भी मेरी रूटीन थी कि मैं हर चीज़ अपनी आप खुद रखती थी। तो मुझे ना किसी की डस्टिंग और सफाई, घर को मैनेज रखना मुझे पसंद नहीं था। हाय ये देखो कितने बर्तन हैं, अभी शुक्र अल्लाह ताला मैंने धो लिए हैं, इतने सारे पड़े हुए थे। ये सारी शेल्फें मैंने खाली करके ला के सारे बर्तन इधर रखे हैं। फिर मैं ना हांडी रोटी बनाती थी, डस्टिंग करती थी सारी, फिर मैं कपड़े धोती थी। इधर भी मेरी यही रूटीन है। तो वो ना फिर मैं सिर्फ एक ना बर्तन नहीं धोती थी शादी से पहले। जब बर्तन धोने वाले पड़े होते ना, तो मैं धोती ना, मेरी अम्मी कहती कि आप ना बर्तन धो के रख लो, तो वो ले लो बर्तन जो धोने वाले पड़े उनमें से धो के ले आओ। लेकिन मैं नहीं लेके आती थी। मैं जो रूम में पड़े होते थे ना अलमारियों में बर्तन, वो न्यू वाले उठा उठा के ना उनमें खाना डाल डाल के सबको दे देती। और मुझे इतने मुश्किल बर्तन लगते थे ना धोने, और अब मैं बड़े बर्तन धोती हूँ। बड़ा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, बंदा जब ज़िम्मेदार हो जाता है फिर करना पड़ता है तो कर लेता है, कोई बात नहीं। क्योंकि अगर हम अकेले रहें फिर भी करके खाएं, ससुराल के साथ रह रहे हैं तो फिर भी खाना तो है ही हम लोगों ने।
और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप जहाँ रह रहे हैं आपको चाहिए कि आप काम करके खाना खाएं, तो उसमें आपकी इज़्ज़त भी है, लोग आपकी इज़्ज़त भी करते हैं और आपका एक अच्छा मकान बनता है और लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखते हैं और घर वाले भी जहाँ भी बैठेंगे तो आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा खुद को मुश्किल में डाल के, तो कोई बात नहीं, इज़्ज़त जो होती है ना वो ऐसे ही मुश्किल में ही कमाई जाती है। तो आप लोग ये ना सोचें कि मुझे इतने बर्तन धोने पड़े। मैं थी ना, मैंने बचपन से लेकर शादी तक कभी आज तक बर्तन नहीं धोए थे और लेकिन अब देखो ये सब आप लोग देख रहे हो, अब धोने पड़ते हैं। तो कोई बात नहीं, धोने चाहिए। फिर इधर भी मेरी ये रूटीन है, मैं खाना बनाती हूँ। किचन की मुझे हर चीज़ मैंने अपने हिसाब से रखनी होती है और अपने हिसाब से उठानी होती है। एक दिन कोई बंदा किचन में चला जाए ना, मुझे नहीं पसंद होता कि उसने ये काम कैसे रख दिया, इस डिब्बे को इधर क्यों रखा, इधर। हालांकि उन्होंने किया भी होता लेकिन फिर भी मैं ले जा के ना अपने हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज करके रख देती हूँ कि ये इसको ऐसे रखना चाहिए था, ये चीज़ ऐसे क्यों रखी है, ऐसे होता है, मैं ऐसे करती हूँ मैनेज। फिर सारे मैंने बर्तन धो लिए। ये जो सारी चीज़ें पड़ी थी वे मैंने पत्ती वगैरह थी वो मैं बाहर गिरा के आई, फिर ये डब्बा भी मैंने धो दिया, फिर झाड़ू दिया, सारे घर में दिया था लेकिन मैंने किचन का आप लोगों को इतना थोड़ा सा क्लिप दिखाया। फिर ये देखो मैंने वो बर्तन जो धो के सारे रखे हैं, जो नीचे अलमारी में रखने वाले थे वो भी रख दिए। और ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने निकाल के डिब्बियों में रख दी हैं कि जितना जितना हमसे खाए, चाय रखी थी, वो चावल थे और ये नीचे से। और फिर क्या हुआ, सारे मैंने वो रख दिए, रख के फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी मगरिब की, थोड़ी देर लेटी। फिर मैंने खाना बनाना, शाम की रोटी बनाना शुरू कर दी। मैंने कहा चलो ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती। रोटी बनाई बेलने पे, क्योंकि फ्रिज का आटा है तो मैं वो फ्रिज वाला जो आटा है ना वो नहीं करती, हाथ पे नहीं बनती मुझसे, वो सुराख हो जाते। फ्रेश वाला आटे की वो मैं हाथ से ही बनाती हूँ, हमारे घर में बनता ही फ्रेश वाला आटा है। तो ये थोड़ा सा बस नानी हमारी आई हुई है, उन्होंने रोटी खानी थी, इसकी वजह से बस 2-3-4 रोटियां थी वो मैंने ऐसी बेलन पे बना ली। बना के फिर ना सबको खाना खिला दिया, मामी और मैं, और मामी की अम्मी है, मतलब हमारी नानी मेरे हस्बैंड की नानी है। तो फिर वो हमने खाना खाया मिलके। चाय जो मैंने बोतल में डाल के रखी थी वो सबको, मामी, मैंने और नानी ने वो पी ली। रोटी खाई है, खा के फिर अब मैं वाक पे आ गई। तो मैंने कहा चलो सोचो ये साथ साथ रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को वीडियो को वाइंड अप कर देती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है आप लोगों से ये बातें सारी शेयर करके। पता नहीं मुझे इतनी सारी, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था, आप लोगों से बातें कर करके ना और मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना कि मैं बेअख्तियार को 3-4 घंटे भी बोल सकती हूँ कि आप लोग सुन रहे हैं या मेरी बात को देख रहे हैं आप लोग। ये सारे मैंने वो कबर्ड को मैनेज किया हुआ है। वो मैं सारे मसाले जो बनाती हूँ ना, जो रखती हूँ, वो भी किसी दिन आपको सारा दिखाऊंगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।